नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से हमें स्वागत है। हम लोग यूपीएससी पीवाईक्यू कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे सवाल करवा दिए थे और करीब में 25 से 30 सवाल बच गए थे, जिसको आज के वीडियो में हम लोग एंड कर लेंगे। 72 बीपीएससी के लिए 15 जुलाई से डेली टारगेट आंसर राइटिंग शुरू हो रहा है, जिसमें पहले एनसीईआरटी बेस्ड बेसिक आपको सवाल दिए जाएंगे। उसके पश्चात से जीएस का और निबंध की तैयारी भी करवाऊँगा मैं। जुड़िएगा, जुड़ना हो तो। इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका तो मैं दावा कर सकता हूँ। इस बार कल मैंने टारगेट दे दिया है, आप जुड़ेंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए, पहला सवाल क्या है आज का। सोचिए कि ये सवाल आपको 13 सितंबर को एग्ज़ाम में मिल जाए। आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन तारीख है 10 जुलाई, ठीक है, और 13 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो लगभग में 60 दिन बचे हुए हैं। तो सोचिए कि सवाल अगर आपके सामने आ जाए तो किसका कैसे आंसर निकाल सकते हैं इसका। भारत की सांस्कृतिक इतिहास में पारमिता शब्द पूछ सकता है ये। आपको लग रहा होगा कि ऐसे सवाल तो नहीं पूछता है बीपीएससी। ट्रेंड को जो भी गेस करने का प्रयास करते हैं हमेशा मारे जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। ट्रेंड को गेस मत कीजिए, आप केवल सिलेबस और क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, किसी प्रकार के सरप्राइज़ के लिए तैयार होकर के। पिछली बार जिन्होंने ट्रेंड कोशिश किया गेस करने का 69 का, उनकी दशा आपको पता ही है कि क्या हुआ। इस बार सारे लोग पीटी फिर से दे रहे हैं वो। इसीलिए सिलेबस के हिसाब से पारमिता या बुद्धिज्म आपके कोर फिल सिलेबस का हिस्सा है। पूछा जा सकता है यहाँ से। क्या सवाल है कि भारत की सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा सही विवरण है। तो सूत्रलेखों में लिखे गए प्रारंभिक धर्मशास्त्र ग्रंथ को क्या पारमिता कहा जाता है। दार्शनिक स्कूल जो वेदों के प्रामाण्य को स्वीकार नहीं करते थे उनको पारमिता कहा जाता है। पारमिता किसको कहा जाता है। पूर्णताएं जिनके प्राप्त करने से बोधिसत्व का पथ प्राप्त होता है, या फिर प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत के शक्तिशाली व्यापारी गिल्ड को पारमिता कहा जाता था। तो पारमिता क्या तात्पर्य होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा कि पूर्णताएं। पारमिता महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व द्वारा अभ्यास की जाने वाली पूर्णताएं या गुण है, जैसे दान, शील और धैर्य, यानी कि परफेक्शंस, पूर्णता जिस दिन आपको हासिल हो जाएगा, बुद्धिज्म उसी को पारमिता शब्द से संबोधित किया जाता है। बुद्धिज्म के बहुत सारे शब्द हैं, फिलॉसफी से जुड़े हुए, किताबों से जुड़े हुए, लेखक से जुड़े हुए। वहाँ से सवाल हर ईयर बुद्धिज्म और जैनिज्म से किसी भी प्रीलिम एग्जाम में 2 सवाल की गारंटी होती है, पूछा ही जाता। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल क्या है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। परिव्राजक, त्यागी और भटकने वाला, श्रवण, उच्च दर्जे का पुरोहित, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच किया हुआ है। परिव्राजक का क्या अर्थ होता था। त्यागी और भटकने वाले लोगों को परिव्राजक कहा जाता था क्या। श्रवण, इसको इंग्लिश में भी वही कहा जाता है, इसलिए इसमें इंग्लिश हिंदी का फर्क नहीं है। उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी। आपके समक्ष ऑप्शन है केवल 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 और 1 2 3। इसी प्रकार के सुंदर सुंदर सवाल 10 तारीख को आपको मिल सकते हैं, 13 तारीख को। इसको ज़रा बनाने का प्रयास कीजिएगा। जिससे पहले आंसर पर जाऊंगा उससे पहले आप आंसर एक बार निकाल लीजिएगा, देखते हैं कितना आपका सही होता है। अब मैं इसका आंसर दिखा देता हूं आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा। केवल पहला और तीसरा सही दिया हुआ था। परिव्राजक यानी कि त्यागी और भटकने वाला ही होता है, जो ऐसे सन्यासी लोग जो त्याग देते हैं गृह और घूम घूम करके अपना किसी प्रकार से गुजारा चलाते हैं, उन्हीं को परिव्राजक कहा जाता है। श्रवण, उच्च दर्जे का पुजारी गलत होता है। श्रवण तपस्वी या भिक्षु जो बौद्ध या जैन से संबंधित होते थे उनको श्रवण कहा जाता था। श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला आपने नाम सुना है क्या। जब चंद्रगुप्त मौर्य जब पाटलिपुत्र और मगध के क्षेत्रों में भीषण अकाल पड़ गया था, उस दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संन्यास ग्रहण कर लिया और श्रवण बेलगोला, श्रवणों का जहाँ पर बहुत बड़ा झुंड निवास करता था, वहाँ पर भद्रबाहु के साथ चले गए थे। श्रवण यानी कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में किनको कहा जाता है, तो तपस्वियों को कहा जाता है। उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी, सही है ये। तो परिव्राजक तो आपने भी सुना होगा कि परिव्राजक संत साधु कोई आए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए घर से, तो यही होता है। इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा।
कई बार फैक्ट्स आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली याद नहीं रहेंगे, उसको कोशिश करके सोच के इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे मेरे समक्ष अगर यूपीएससी के प्रीलिम एग्जाम में सवाल आता तो मैं कैसे हल करता। श्रवण से क्या निकल सकता है भाई, श्रवण बेलगोला, एक चीज़ तो ध्यान में आना चाहिए। या जैनिज्म से संबंधित हो सकता है, बुद्धिज्म से संबंधित हो सकता है, क्या हो सकता है। इस प्रकार से ही गेस किया जाता है। गेस का मतलब जय माता दी रॉक सी आंसर नहीं होता है। गेस का मतलब होता है उस पर विचार करते हैं, सोचते हैं, कहीं से कुछ उसको जोड़ने का प्रयास करते, फिर जाके आंसर निकलता है। ठीक है। निम्न से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्हूदरो, कोट दीजी, शाहगौरा, देसलपुर। इसका आंसर हो जाएगा शाहगौरा जो है ये हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। शाहगौरा मौर्य काल के ताम्रपत्र शिलालेख के लिए जाना जाता है। ये मौर्य कालीन ताम्रपत्र, तांबे के पत्र का शिलालेख मिला है यहाँ पर, इसके लिए जाना जाता है ये, इसका आंसर सी हो जाएगा। देसलपुर भी क्या है तो हड़प्पा स्थल है, ये गुजरात में स्थित है। ये निम्न से किस राहत मूर्ति कला शिलालेख में रान्यो अशोक, राजा अशोक का उल्लेख अशोक के पत्थर के चित्र के साथ किया गया है? यानी कि शिला चित्र बनाया गया है, शिला चित्र बनाया गया है। हिंदी इसका गलत है, यूपीएससी ने भी ये गलत दिया था। इंग्लिश से पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है, वही है, यानी कि शिला पर अशोक का चित्र बना हुआ है। जैसे मोदी जी अभी राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उनका किसी शिलालेख पर पत्थर का चित्र बना दे तो हमें पता चल जाता है मोदी जी कैसे दिखते हैं। तो अशोक कैसा दिखता है इसका अंदाज़ा इसी शिलालेख से लगाया जाता है जहाँ पर उसकी मूर्ति बनाई गई है, उसका रूप उखेरा गया है पत्थर पर। ये कौन सा है? तो ये कंगनहल्ली है, कंगनहल्ली है, इसका आंसर ए हो जाएगा। कर्नाटक में कंगनहल्ली स्तूप में एक रिलीफ जो मूर्ति कला है, स्कल्पचर है, उसको उकेरा गया है किस पर? तो ये अशोक के शिलालेख पर प्रस्तर मूर्ति को उकेरा गया है, इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ओके। बुद्ध का देवत्वकरण यानी कि बुद्ध को देवता मान लिया गया। बोधिसत्व पथ का अनुसरण, बोधिसत्व के पथ का अनुसरण, मूर्ति पूजा और अनुष्ठान, मूर्ति पूजा अनुष्ठान, उपरोक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान, कौन सा फीचर जो है ये महायान बुद्धिज्म से संबंधित है, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो महायान और हीनयान में अंतर क्या क्या है? तो ये दो अंतर है, महायान और हीनयान, दो संप्रदाय बुद्धिज्म में बन गए। जैसे कि जैनिज्म में दो संप्रदाय मुख्य रूप से हैं, कौन कौन से? बहुत सारे हैं, लेकिन मेन डिवीजन जो है वो दो ही में हुआ है, फिर बाद में जाकर उनका सब डिवीजन बहुत सारा बना है। जैसे कि जैनिज्म में है श्वेतांबर और दिगंबर, एक जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और एक जो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं, दिशा ही जिनका अंबर हो दिगंबर कहलाते हैं। उसी प्रकार से बुद्धिज्म में महायान और हीनयान दो संप्रदाय में इसका डिवीजन हो गया। महायान यानी कि ये बुद्ध को देवता मानते हैं, ये बुद्ध की पूजा करते हैं, बुद्ध की मंदिर बनाते हैं, तंत्र मंत्र, तांत्रिक समुदाय भी इसमें जन्मा जिसको वज्रयान कहा गया आगे जा कर के। जो भागलपुर में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो पालों के द्वारा स्थापित था, धर्मपाल, वहाँ पर वज्रयान शाखा की ही डिटेल में पढ़ाई लिखाई होती थी। ये बीपीएससी सवाल पूछ चुका है। अब हीनयान है, हीनयान ने बहुत ही साधारण सा रास्ता अपनाया, इसने बुद्ध को देवता नहीं माना, क्योंकि बुद्ध ने तो हमेशा पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, देवत्वरोपण का विरोध ही किया था। इसने बुद्ध को फिलॉसफर माना, एक दार्शनिक माना और उन्हीं के विचारों को केवल लेकर के घूमे ये। तो दरअसल में धर्म कभी भी फिलॉसफर द्वारा नहीं चलाया जाता है, धर्म हमेशा देवता के द्वारा चलाया जाता है। इसीलिए हीनयान जो है ये धीरे धीरे करके समाप्त हो गया, बहुत कम हो गया और महायान जो है ये फैल गया। चतुर्थ बौद्ध संगति जो कश्मीर में आयोजित करवाया गया था कनिष्क के समय में, कनिष्क चूँकि खुद महायान धर्म को, महायान संप्रदाय को मानता था, इसलिए उसने पूरे सेंट्रल एशिया, चीन, जापान तक में महायान को बढ़ावा दिया और हीनयान लगभग में एंड हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगति में कंप्लीट डिवीजन हो जाता है हीनयान और महायान में। भारत के दक्षिण की तरफ में जाएंगे तो उन देशों में हीनयान दिखेगा आपको अधिकतर, और भारत के उत्तर की तरफ के देशों में जाएंगे तो वहाँ पर वो आपको महायान शाखा दिखेगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, इसका आंसर 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी महाविशेषताएं महायान से संबंधित हैं? तो तीनों की तीनों विशेषताएं महायान से संबंधित है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आपने महात्मा भगवान बुद्ध की मूर्ति हथियार के साथ में देखा है क्या? सोचिए, शांति का दूत बुद्ध, हथियार के साथ भी उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप।
ये अलग अलग संप्रदाय जन्मे, तंत्र मंत्र भूत भगाव से लेकर के हर चीज़ का हुआ, तो उसमें महात्मा बुद्ध की अलग अलग तस्वीरें मूर्तियाँ बनाई गई हैं। गुप्त काल में भारत में जबरन श्रम विष्टि के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? ये जबरन श्रम गुप्त काल के दौरान होता था, उसके बारे में पूछा गया है। इसे राज्य के लिए आय का स्रोत माना जाता था और एक प्रकार का कर था। इट वॉज कंसिडर्ड एज ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट एंड ए सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपुल। यानी कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप बिना पैसा के जाकर के राज्य के लिए काम करके अपना कर चुका सकते यानी कि श्रम के द्वारा भी कर का वहन कर सकते हैं। इसकी व्यवस्था गुप्त काल में की गई थी। इसी को विष्टि या विष्ट कई जगहों पर लिखा मिलेगा आपको, या फिर श्रम का एक जबरन श्रम का एक ये माध्यम था उस समय में। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है विजयनगर से जुड़ा हुआ। विजयनगर से सवाल आपके एग्जाम में बंधा हुआ होता है कि पूछा ही पूछा जाएगा। एक सवाल की गारंटी होती है, कोई भी प्रीलिम एग्जाम हो एक सवाल पूछेगा ही, पीसीएस हो यूपीएससी हो। विजयनगर से मतलब दक्षिण के इतिहास से सवाल पूछे जाते हैं, थोड़े बहुत उत्तर के इतिहास से पूछे जाते हैं, थोड़े बहुत मॉडर्न हिस्ट्री से, थोड़े बहुत प्राचीन से पूछा जाता है। इसी प्रकार सवाल आता है। कल्चर में भी यही है, अगर एक आपको कल्चर का कोई चीज़ पूछा गया है, संस्कार आर्ट का नॉर्थ का देगा तो एक ऑप्शन आपको साउथ का भी दिया जाएगा। इसी प्रकार से मिक्स करके सवाल पूछा जाता है। कल्याण मंडप का निर्माण मंदिर वास्तुकला की एक उल्लेखनीय विशेषता थी जो निम्नलिखित में से किस राजवंश में राज्य में की गई थी? तो विजयनगर में कल्याण मंडप की अवधारणा को शुरू किया गया। कल्याण मंडप यानी कि विवाह का कक्ष विजयनगर मंदिर वास्तुकला की विशेषता थी जो समारोहों के लिए उपयोग किए जाते थे। द्रविड़ शैली के मंदिरों में एक छोटा सा मंडप मंदिर के अंतर्गत ही बनाया जाता था जिसके नीचे विवाह या कोई भी समारोह का आयोजन किया जाता था। इसी को कल्याण मंडप कहा गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। चालुक्य कौन है? इन्होंने बेसर शैली को बढ़ावा दिया था बंधुओं, बेसर शैली को बढ़ावा दिया। बेसर शैली बोले तो क्या होता है? द्रविड़ शैली जो सुदूर दक्षिण का तमिलनाडु कर्नाटक के नीचे के भाग के हिस्सों में प्रचलित शैली है, उसको कहा था द्रविड़। और नागर कौन सा हो गया? तो ये नॉर्थ इंडिया जो राम मंदिर बना है, गुजरात से लेकर के उड़ीसा से लेकर के बिहार तक के क्षेत्रों में आएंगे तो नागर, बिहार ने बंगाल तक चले जाइए तो नागर शैली के मंदिर मिलते हैं। अब इन दोनों का मिश्रण करके बीच के भारत में आपको बेसरा शैली, जिसको बेसर शैली भी कहा जाता है इंग्लिश में, बेसरा और बेसर कहा जाता है, इस शैली का उद्भव हुआ। तो ये चालुक्यों ने इसको बढ़ावा दिया, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, बहुत सारी गुफाओं में भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे बादामी की गुफा अगर आपने पढ़ा होगा वहाँ पर भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि चपचार कुट उत्सव मिजोरम, खोंगजोम परवा गाथा मणिपुर, थांगटा नृत्य सिक्किम। अब आपको मैच करना है कि विचार करें कौन सा सही दिया हुआ है, कौन सा इसमें से सही दिया हुआ है। इसका आंसर निकालिएगा, मैं आंसर अब दिखा देता हूँ। आई होप आपने सही निकाला होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पर गलत है। चापचाट कुट मिजोरम का उत्सव है, खोंगजोम परवा मणिपुर का है और थांगटा सिक्किम गलत है। थांगटा मार्शल आर्ट की एक प्रणाली है जो मणिपुर में प्रचलित है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बम्बई हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कौन लोग हैं? तो ये अलग अलग संत हैं जो भारत में जो आंदोलन हुए, भक्ति आंदोलन। भारत में कितने भक्ति आंदोलन होते हैं? तो सही से अगर इतिहास पढ़ाया होगा आपको, किसी ने पढ़ा भी होगा आपने, तो 3 भक्ति आंदोलन हमें देखने को मिलता है। दरअसल में ये सामाजिक सुधार आंदोलन इसको कहिएगा, भक्ति आंदोलन तो क्या ही कहा जाए। कब तो एक बुद्ध जैन जब हुए हैं उसमें केवल बुद्ध जैन ही नहीं हुए हैं, बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ है उस समय। तो एक भक्ति आंदोलन तो वो है। दूसरा भक्ति आंदोलन कौन सा है? तो वो है मध्यकाल का, जिसमें बहुत सारे संत हुए हैं। शंकराचार्य जी 750 से शुरू होकर के अकबर के बाद तक के काल में लगभग में चलता रहता है। 1700 ईस्वी के आसपास ये त्यागराज आते हैं, इनके समय तक चलता रहता है। और तीसरा कब हुआ है? तो तीसरा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री के समय में, जब आपको आर्य समाज और रामकृष्ण सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इस प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे सांप्रदायिक सुधार का आंदोलन चलाया गया। तो ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलता है। ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है। त्यागराज की अधिकांश कृतियाँ भगवान कृष्ण की भक्ति में हैं। त्यागराज, संत त्यागराज कार्नेटिक संगीत में
और कर्नाटक के बहुत बड़े संत हुए हैं। त्यागराज ने कई राग बनाए। अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन थे। अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन थे क्या? अन्नमाचार्य की कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति में है। भगवान वेंकटेश्वर, साउथ में इनको पूजा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 में से। इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 और 4 यहाँ पर सही दिया हुआ है। कथन 1 गलत है। त्यागराज की कृतियाँ मुख्य रूप से भगवान राम की भक्ति में है, न कि भगवान कृष्ण के भक्ति में है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत हो जाएगा। उसके बाद से है कि त्यागराज ने खर हर प्रिया जैसे नए राग बनाए, तो दूसरा सही है। अन्नमाचार्य त्यागराज 18वीं 19वीं शताब्दी से पहले के हैं, तो अन्नमाचार्य की कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित हैं। तो त्यागराज और अन्नमाचार्य अलग अलग समय के हैं। त्यागराज जी का 1730 के आसपास में ये मौजूद थे, तो ये बिल्कुल ही दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इसका आंसर 2 और 4 हो जाएगा। 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, भक्ति आंदोलन में, भक्ति आंदोलन जो मध्यकाल का है, इसमें एक बिहार के भी लेखक को पढ़ा जाता है जिनका नाम है कवि विद्यापति। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, लोकल कवि हैं ये, इनके बारे में पढ़ा जाता है। कवि विद्यापति का बांग्ला और मैथिली वज्जिका भी कहीं कहीं पर देखता है, लेकिन मुख्य रूप से मैथिली और बांग्ला में इनकी रचनाएं मौजूद हैं। इनके बारे में भी पढ़ना होता है यूपीएससी के लिए भी और बीपीएससी के लिए भी। इनकी कृतियों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। बिहार स्पेशल में भी कवि विद्यापति को पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। क्या है अगला सवाल कि बुलंद दरवाज़ा और फतेहपुर सीकरी में खनकाह बनाने में सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया है। बुलंद दरवाज़ा और फतेहपुर सीकरी में खनकाह बनाने में इसीलिए कहा जाता है कि जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने से ज़्यादा उस जगह की, उस वस्तु का, उस निर्माण का चित्र देखना जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपने चित्र देखा हुआ है तो कभी आपका वो सवाल गलत नहीं होगा। मैं आपसे पूछूं कि लाल किले का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है, आप मुझे क्या बोलोगे? सठिया गए हो क्या? हमने फ़ोटो देखी, इसे हमें पता है ना? इस तरह की चीज़ें होती हैं। चित्र कोई भी होता है तो वो छप जाता है दिमाग में, आप उसको हमेशा सही कर लेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर जब भी पढ़ते हैं तो कृपया करके उसका कलर फोटो की देखा कीजिए। आर्ट एंड कल्चर की किताब खरीदते हैं तो फोटो कॉपी वाला मत खरीदिए, हमेशा कलर वाला ओरिजिनल किताब खरीदिए, क्योंकि फ़ोटो अगर देख लेंगे तो याद रहेगा। अब बुलंद दरवाज़ा जिसने देखा है वो समझ जाएगा कि उसमें सफ़ेद संगमरमर का उपयोग है या नहीं है। लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा, इसका फ़ोटो अगर देखा होगा आपने। रूमी दरवाज़ा बनाने में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया गया है कि नहीं किया गया है? अगर आपने फ़ोटो देखा होगा तो याद कर लेंगे, लेकिन हर छोटी छोटी चीज़ पढ़ी ही नहीं जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। ना तो 1 ना तो 2 पूछा गया है, आर करेक्ट। तो दोनों के दोनों यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। बुलंद दरवाज़ा और फतेहपुर सीकरी के खनकाह मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, और बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाज़ा ईंट व चूने के प्लास्टर से बने हैं, न कि लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से। इसीलिए दोनों कथन यहाँ पर गलत साबित होते हैं, गलत हो जाएंगे दोनों। ठीक है। फतेहपुर सीकरी अकबर ने पहली राजधानी बनाई थी, लेकिन फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि फतेहपुर सीकरी में जल की व्यवस्था समुचित रूप से नहीं हो पा रही थी। सूखा क्षेत्र है वो, आगरा के समीप में स्थित है। आगरा में भी कम बारिश होती है, यमुना के कारण वहाँ पर जीवन संभव है। तो आगरा के बगल में फतेहपुर सीकरी स्थित है, वहाँ तो बिल्कुल ही सूखा था, वहाँ पर जल का प्रबंधन नहीं हो पाया। तो फिर वो अपनी राजधानी कहाँ पर लेकर आए? तो फिर आगरा आ गए, आगरा से शिफ्ट कर गए वो। भारतीय इतिहास के संदर्भ निम्न से कौन भावी बुद्ध है जो अभी तक विश्व को बचाने के लिए आएगा? जो विश्व को बचाने के लिए आएगा, जैसे हिंदुइज्म में अवधारणा है किसका? तो हिंदू धर्म में है कल्कि अवतार का। कल्कि अवतार की अवधारणा है। उसी प्रकार से बुद्धिज्म में मैत्रेय की अवधारणा है, जो भावी बुद्ध हैं, भविष्य के बुद्ध हैं, ये आएंगे, पृथ्वी को बचाने के लिए आएंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। प्रसिद्ध चित्रकला बन्नी ठन्नी निम्न से किस स्कूल से संबंधित है? किशनगढ़ स्कूल है, ये किशनगढ़ स्कूल है। इसका आंसर सी हो जाएगा। बन्नी ठन्नी राजस्थानी लघु चित्रकला की किशनगढ़ स्कूल की प्रसिद्ध कृति है, जो महिलाओं के शैलीबद्ध चित्रण के लिए जानी जाती। बनी ठनी, बन ठन के बैठी हुई है महिला, इसी से नाम आया बन्नी ठन्नी। इसी से क्या नाम आया है? बन्नी ठन्नी। अब कभी नहीं भूलेंगे। किशनगढ़ जो स्कूल है क्या है? राजस्थानी चित्रकला, लघु चित्रकला, यानी कि
लघु चित्रकला पढ़ ही रहे होंगे, आज तक कभी देखा ही नहीं होगा। छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं, मतलब कि एक पेज से भी छोटा बड़ा चित्र बनाया जाता है। नेशनल म्यूजियम दिल्ली है या पटना म्यूजियम है, घूमिएगा, जब भी समय मिले तो एक दिन घूम के आ ही सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती। खासतौर से दिल्ली नेशनल म्यूजियम में आपको तरह तरह की चित्रकला देखने को मिल जाती है। तो किशनगढ़ शैली वही है, इसका आंसर डी आंसर हो जाएगा। भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय निम्न से किससे संबंधित है? तो ये जैनिज्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। यह जैन धर्म का एक गैर मूर्ति पूजक संप्रदाय है। ये मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, ध्यान व शास्त्रों पर जोर देते हैं, ये ध्यान व शास्त्रों पर जोर देते हैं। और अगला सवाल है कि ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संस्कृति में अंतर कौन सा कथन सही दिया हुआ है? उनके अंतर के बारे में पूछा गया, कौन सा कथन सही दिया हुआ है? ये आपसे पूछा गया किन किन के बीच में? ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति, सिंधु सभ्यता संस्कृति। इसी प्रकार का सवाल गुरु यूपीएससी मेंस हिस्ट्री ऑप्शन में पूछा जाता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में अंतर बताओ। इसी प्रकार का सवाल आपसे प्रीलिम एग्जाम में पूछ सकता है, बुद्धिज्म और जैनिज्म में अंतर बताओ। इसी प्रकार से पूछ सकता है ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक में अंतर बताओ। कृपया इसको तैयार करके जाएं, इस प्रकार के अंतरों को। महाजनपद और जनपद में अंतर को बताइए, बताइए, पूछ लग सकता है भैया इस प्रकार का सवाल आपसे, तो इसलिए इसको पढ़ करके जाएं ताकि सही रहे। जैसे यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम में पूछा कि भाई सिकदार और मनसबदार में अंतर, बहुत कठिन सवाल था वो। मध्यकाल के प्रशासन से पूछा था, मुगल काल के प्रशासन से सवाल पूछा था, चार चार स्टेटमेंट दिए हुए थे बड़े बड़े। इसलिए इस प्रकार के अंतरों को कृपया पढ़ के जाएं। जब पढ़ते हैं तो विशेष ध्यान रखें क्या पढ़ रहे हैं, क्या किस में डिफरेंसेज हैं, ये खुद से पढ़ना होता है। एनसीईआरटी में अंतर नाम से हेडिंग बना करके अंतर लिखा गया, पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से अंतर लिखा गया है। देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों ने युद्ध में कवच व हेलमेट का उपयोग किया, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं छोड़ा। ऋग्वैदिक आर्यों को सोना, चांदी और तांबा पता था, जबकि सिंधु घाटी लोगों को केवल तांबा और लोहा पता था। लोहा पता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, लोहा पता होता तो बेचारे ऐसे ही रहते, ये और अमीर होते। ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि सिंधु घाटी लोगों को इस जानवर की जानकारी होने का कोई साक्ष्य नहीं था। तो दूसरा तो सरासर गलत लग रहा है, दूसरा तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा पता, जबकि तीसरा सही लग रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जानवर को, घोड़े को पालतू बनाने का कोई हमें साक्ष्य नहीं मिलता है। सुतकोटदा से घोड़े जैसी जीव की हड्डियां तो मिलती है, लेकिन अगर कोई जानवर पालतू है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पर पाए जाते थे। जैसे कि गाय जो अभी पालतू जानवर है, तो जहाँ कहाँ उसकी हड्डियाँ मिल सकती हैं। कुत्ता पालतू है तो जहाँ कहाँ उसकी हड्डियाँ मिल सकती है भाई। तो इसी प्रकार से पालतू होने की जानकारी तो नहीं ही होगी भाई, जानवर की जानकारी होने के साक्ष्य ना के बराबर में मिले हैं। तो इसका आंसर देखते हैं कि दूसरा गारंटेड गलत है और तीसरा गारंटेड सही हो सकता है। चलिए एलिमिनेट करते हैं, पहला में हो सकता है कन्फ्यूजन हो, दूसरा गारंटेड गलत है, दूसरा गारंटेड गलत है और तीसरा गारंटेड सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों ने कवच और हेलमेट का उपयोग किया, जबकि सिंधु घाटी में कोई इसका साक्ष्य नहीं मिलता है। सिंधु घाटी के लोग शांति प्रिय थे, सुरक्षा नहीं जानते थे। जबकि दूसरा स्टेटमेंट जो है, सिंधु घाटी के लोग सोना, चांदी, तांबा और कांसा जानते थे, लोहा नहीं जानते थे, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा है कि ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि सिंधु घाटी में घोड़े का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला अभी तक। सुरकोटदा से घोड़े जैसे जानवर के किसी के अस्थि मिले हैं, लेकिन स्पष्ट साक्ष्य उसको पता नहीं क्यों नहीं इतिहासकार नहीं मान रहे हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है जो आज का आखिरी सवाल है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सौत्रांतिक, इसका इंग्लिश में भी यही नाम है, और सम्मितीय जैन धर्म के संप्रदाय थे। ये दोनों जैनिज्म के संप्रदाय हैं, सही पूछा गया है। सर्वस्तिवादी मानते थे कि घटनाओं के घटक पूरी तरह क्षणिक नहीं है, बल्कि गुप्त रूप में हमेशा मौजूद रहते हैं। ऐसा कौन मानते थे? सर्वस्तिवादी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि केवल दूसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत दिया हुआ है। सौत्रांतिक और सम्मितीय बौद्ध संप्रदाय हैं, जैन नहीं हैं, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सर्वस्तिवादी मानते थे कि घटनाएं गुप्त रूप से हमारे चारों तरफ मौजूद कर रहे हैं कारक, जब उनको घटित होना होता है तब वो घटित
हो जाते हैं। ये अलग अलग फिलॉसफी है, दर्शन है। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म या हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो, धर्म से ज़्यादा ये सब के सब दर्शन होते हैं। एक जीवन पद्धति होता है जिसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप बुद्ध कहलाएंगे, बुद्धिज़्म कहलाएंगे, आप इस्लाम के मानने वाले कहलाएंगे, आप हिंदू कहलाएंगे। तो फिलॉसफी के तौर पर बाकी जो भी चीज़ें आपको दिखती है ना, वो आडंबर होता है, धार्मिक आडंबर होता है। भगवान बुद्ध ने तो हमेशा मूर्ति पूजा का विरोध किया, उन्हीं की मूर्ति बनाकर हमने पूजना शुरू कर दिया। हिंदुइज्म में तो कहा जाता है कि हमारे अंदर ही ईश्वर है और कर्म ही पूजा है, यानी कि आप अपना अगर कर्म कर रहे हैं, आपका कर्म है पढ़ाई करना, तो आप पढ़ने के साथ साथ ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। ये हिंदुइज्म का है। इसी प्रकार से इस्लाम में भी कहा गया है कि भाई आप करुणा और दया दिखाइए। इसी प्रकार से जैनिज़्म में भी कहा गया है कि हर जीव मात्र में, सजीव हो या अजीव हो, सब में आत्मा निवास करता है। ये सब फिलॉसफी है। बाकी उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं, नृत्य, गीत, संगीत, भजन, कीर्तन, कई बार वो सही होते हैं, कई बार वो आडंबर का भी काम करते हैं। इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये सारे सवाल मैंने करवा दिए हैं। इसका PDF भी मैंने शेयर कर दिया था आपको। टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो देखने के लिए पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने इस छोटे से चैनल को। और छोटा नहीं है, BPSC में सबसे बड़ा में से एक है अपना चैनल, और मैं अकेले ही करता हूँ सारा कुछ। तो ही ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।